हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात जायंट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी 2023 सीजन 10 के मैच नंबर 4 के बारे में। तो ये दिन का दूसरा मुकाबला है, मैच नंबर 4, जो कि खेला जाएगा बेंगलुरु बुल्स और गुजरात जायंट्स के बीच में। तो गाइस, वेन्यू होने वाला है द अरेना बाय ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद स्टेडियम। 9 PM को ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। चौथा मुकाबला है वीवो प्रो कबड्डी 2023 का। अगर हम बात करें फाइनल टीम के अपडेट्स आपको कहां पे मिलेंगे, तो इस मैच के जो भी अपडेट्स होंगे, स्टार्टिंग 7, सब्स्टिट्यूट लाइनअप्स वगैरह जो होती हैं, वो आपको कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यहां पे हम आपको अपडेटेड टीम भी प्रोवाइड करेंगे और साथ से आपको कुछ टिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे इस मैच के रिगार्डिंग। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए @कबड्डी एक्सप्रेस लगा के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे आसान तरीका, कमेंट सेक्शन में चले जाइए, सबसे ऊपर मैंने कमेंट किया है जिसको मैंने पिन भी किया हुआ है, उसी लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। विजन 11 आपके लिए लाया है 1 करोड़ का गिव अवे। यहाँ पे देख सकते हैं लीडर बोर्ड गिव अवे है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको विजन 11 पे सबसे पहले साइन अप करना है रेफर कोड एफएक्स लगा के। जो भी लोग रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करेंगे उनको 500 रुपए का बोनस मिलेगा और इस लीडर बोर्ड में फिर आपको लगातार खेलना है विजन 11 एप्लीकेशन पे। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक के नीचे। अगर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं लाइनअप क्या होने वाला है और क्या क्या आप एक्सपेक्टेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात जायंट्स की। पिछले मैच में गुजरात की टीम ठीक ठाक खेली, जिसमें अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वाइज, तो कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सोमवीर ने टैकल्स थोड़े से कम किए, मतलब 5 टैकल्स शायद टोटल किए थे, 3 फेल रहे थे, 2 सक्सेसफुल रहे थे इनके टैकल्स। इसके अलावा रोहित गुलिया का परफॉर्मेंस एज अ रीडर ठीक ठाक रहा। सौरभ गुलिया थोड़े ओवर अटैक कर रहे थे और ओवर अटैक करने के चक्कर में सौरभ गुलिया का परफॉर्मेंस काफी बिगड़ा था और फिर ये बाद में सब्स्टिट्यूट भी कर दिए गए थे। तो सौरभ गुलिया का परफॉर्मेंस पिछले मैच में खराब देखने को मिला था। ओवर अटैकिंग नेचर से खेल रहे थे पिछले मैच में, साफ साफ दिख रहा था। राकेश संग्रोया की बात करें तो राइट से रेड करने वाले प्लेयर हैं, सेंटर संभालते हैं, ये आपको अच्छे खासे रेड्स डालते दिखेंगे और सक्सेसफुल भी रहते मिलेंगे। अरकम शेख पिछले मैच में कुछ भी नहीं कर पाए, ना इन्होंने टैकल्स अटेम्प्ट कर पाए, ना ही इनको कोई टैकल्स के पॉइंट मिले। पिछले मैच में आप कह सकते हैं कि टीम में तो खेले बट टैकल्स वगैरह करे ही नहीं। अगर हम बात करें नबी बख्श की, तो इनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में काफी अच्छा आया था। रेड्स में तो इनकी रेड सारी अनसक्सेसफुल रही, बट इन्होंने 3 टैकल करे थे, उन 3 टैकल से आपको काफी पॉइंट्स दिए थे। अगर हम बात करें फजिल अतरा चली की, देखिए नबी बख्श और फजिल अतरा चली दोनों फॉरेन प्लेयर्स है, ईरानी प्लेयर्स हैं। अगर हम इन दोनों की जोड़ी की बात करें, क्योंकि ये आसपास खेलेंगे तो इनका डिफेंस यहां से काफी मजबूत रहने वाला है। और फजिल अतरा चली जो कि टीम के लेफ्ट कॉर्नर है, ये अपना पूरा डिफेंस चलाते हैं और लेफ्ट कॉर्नर इनका हैवी बहुत ज्यादा मजबूत है। और आपको पता ही है अपनी इंटरनेशनल इनकी जो टीम है उसके भी प्लेयर हैं। तो सीधी सी बात है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस खेलते कबड्डी के, उनके इन मैचेस में चलने के चांस तो वैसे ही हैवी होने वाले। तो ये पूरा चलाएंगे डिफेंस। अब देखिए यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं, सामने वाली टीम बेंगलुरु बुल्स से जो रेडर्स होंगे वो किस टाइप से यहां पे इस डिफेंस के सामने आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विकास कंडोला, बेंगलुरु बुल्स के ये लेफ्ट रेडर हैं। ये लेफ्ट रेडर 60% रेड है लगभग यहीं से मिलेंगी आपको, क्योंकि भरत लेफ्ट और राइट दोनों से रेड करने जा सकते हैं। तो अगर हम एक परसेंटेज देखें बेंगलुरु बुल्स का रेडिंग का, तो 60% जो बन रहा है, मतलब भरत की भी रेड मिला दें और विकास की भी रेड मिला दें, तो अप्रोक्सीमेट 60 to 65% रेड यहां पे लेफ्ट से होने वाली है। यानी कि इसका सीधा फायदा मिलेगा सोमवीर को। तो आप सोमवीर को इस मैच में चाहे तो ले सकते हैं, हो सकता है आउट भी हो जाए, बट मौके सोमवीर को मिलने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि लेफ्ट से रेडिंग होगी तो राइट कॉर्नर जो सामने पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट होगा और लेफ्ट से रेडिंग करने वालों के लिए लेफ्ट कवर की काफी इंपॉर्टेंस होती है। तो लेफ्ट कवर अरकम शेख जो पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, उनके लिए काफी एक अच्छा एंगल बनने वाला है इन लेफ्ट रेडर्स को फंसाने का। लेफ्ट रेडर्स का फुट मूवमेंट इस टाइप से कुछ होगा। तो इस फुट मूवमेंट में बेस्ट अप्रोच यही होगी, एक तो सोमवीर अटैक करें सामने से, और इसके अलावा डिफेंस में अगर हम देखें तो अरकम शेख को भी सामने से एंगल से अटैक करना पड़ेगा। ये इनके पास हैवी मौके हैं। और राइट से रेडिंग 40% रेडिंग राइट से हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि उसमें भरत भी राइट से कुछ रेडिंग करेंगे और अभिषेक सिंह इनके पास जो है वो राइट से रेडिंग करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो राइट रेडर के सामने फजल अतरा चली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और इनके राइट कवर सौरभ गुलिया जो पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो इनसे एक्सपेक्टेशन में थोड़ी सी कम ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो ओवरऑल यहां से आपको समझ में आ गया कि डिफेंस में आपको कुछ प्लेयर्स पे ग्रैंड लीग में ध्यान देना है, जैसे कि अरकम शेख, क्योंकि पिछले मैच में नहीं चले, लोग लेंगे नहीं इनको, बट इनके एंगल्स अच्छे बनेंगे इस मैच में। सीधी सी बात है, इनको परफॉर्म करने का मौका है। पिछले मैच में नहीं था, पिछले मैच में अपोजिट था, उस मैच में राइट से रेड ज्यादा हो रही थी, इसमें लेफ्ट से रेड ज्यादा है। तो इसमें लेफ्ट कवर अरकम शेख काफी अच्छा कर सकते हैं और सोमवीर के भी चलने के चांसेस रहेंगे। तो जो लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहें वो सोमवीर को इस मैच में तो कर ही सकते हैं। पिछले में हमने नहीं लिया, पिछले में फजल पे हमने इंपॉर्टेंस दी थी, बट इसमें भी हम फजल को इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्योंकि फजल की ओवर अटैकिंग, अगर आप डिफेंसिव नेचर देखें, मतलब
एडवांस टैकल करने की अगर हम क्षमता देखें तो बाकी प्लेयर्स से बहुत अच्छी है, ठीक है। इन पे कॉन्फिडेंस भी और स्किल्स भी है, दोनों चीजें हैं। तो फजल अतरत अली आपके लिए इस मैच में भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और यहां से भारत की इंपॉर्टेंस बेंगलुरु की रेडिंग डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद विकास कंडोला और उसके बाद होंगे अभिषेक सिंह। पिछले साल का भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बढ़िया खेल रहे थे भरत, उसके बाद खेल रहे थे विकास कंडोला और अभिषेक सिंह दूसरी टीम में थे पिछले मतलब साल, और उस टीम से उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभिषेक का नहीं आ रहा था। तो अभिषेक पे मैं थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस दूंगा। मेनली आपको फोकस करना है बेंगलुरु बुल्स से सबसे ज्यादा भरत, फिर विकास खंडोला। और इस डिफेंस से भी आपको बता चुका हूं, इस डिफेंस में आपको ध्यान देना है किस पे, फजल अतरत अली पे ज्यादा डिफेंस देना है। इनके साथ एक ईरानी प्लेयर है अवेलेबल, तो ये दोनों प्लेयर मिलके कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे, ठीक है। तो एक काउंटर पार्ट इनको मिल गया। अगर हम बात करें यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस की, इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें आपके पास नेशनल लेवल के प्लेयर सुरजीत सिंह है, और इनकी इंपॉर्टेंस इस मैच में अच्छी खासी रहेगी। जो लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहें वो सुरजीत सिंह को कर सकते हैं, क्योंकि राइट कवर की इंपॉर्टेंस इस मैच में ज्यादा है, क्योंकि राइट साइड से रेडिंग ज्यादा होगी गुजरात जायंट्स की, क्योंकि इस साइड नबी बख्श भी है और राकेश संग्रोया भी है राइट से रेडिंग करने। नबी बख्श को तो आप फिर भी छोड़ दीजिए, राकेश संग्रोया अच्छी खासी रेड करके जाएंगे। और सोनू जगलान, पिछले मैच में सोनू जगलान का परफॉर्मेंस एज अ सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा रहा था, तो टीम अगर फिर से उनको लाती है वो भी राइट से रेडिंग करते हैं। तो एक तरीके से देखें तो राकेश संग्रोया राइट से रेडिंग कर रहे हैं, सोनू जगलान राइट से रेडिंग कर रहे हैं, मोहम्मद नबी बख्श भी राइट से रेडिंग कर रहे हैं। लेफ्ट से रेडिंग करने वाले बचे रोहित गुलिया, जो कि आई थिंक 20-25% रेडिंग करेंगे। तो इस टीम की लगभग 75% रेडिंग जो है वो राइट से होने वाली है। किसकी? गुजरात जायंट्स की रेडर्स की रेडिंग राइट से होने वाली है। अब बुल्स का अगर हम देखें डिफेंस, बेंगलुरु बुल्स का अगर हम डिफेंस देखें तो सबसे पहला डिफेंस होगा अमन एंटिल का, जो कि लेफ्ट कॉर्नर है। पिछले साल भी अमन बहुत अच्छा खेले थे और इनके सामने से ज्यादा रेडिंग होगी, तो अमन के पास बहुत अच्छा मौका है टैकल्स करने का, और ये अच्छे प्लेयर भी हैं। फालतू प्लेयर होते तो मैं बात नहीं करता। पिछले साल अगर आपने देखा होगा सोमवीर और अमन में, तो अमन का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा था। सोमवीर दूसरी टीम की राइट कॉर्नर है, उनके सामने ज्यादा रेडिंग होगी, बट मैं उन पे उतना विश्वास नहीं करता। इनके सामने ज्यादा रेडिंग होगी, इन पे विश्वास अच्छा खासा है। ये अमन एंटिल आपके लिए पिछले साल भी वर्क करे थे, इस साल भी कर सकते हैं। फिर इनके साथ एक रेडर होता है अभिषेक सिंह, जो कि राइट इन पोजीशन पे होता है। रेडर का ज्यादा देखिए टैकल्स में इन्वॉल्वमेंट होता नहीं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। यहां पे राइट कवर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है सुरजीत की, क्योंकि राइट से रेडिंग ज्यादा होगी, तो सुरजीत का जो एंगल बनेगा प्लेयर्स को पकड़ने का वो अच्छा बनने वाला है। विशाल लेथर के पास चांस थोड़े से कम होंगे, हालांकि विशाल लेथर भी अच्छा खेलते हैं। पिछले साल आई थिंक ये दबंग दिल्ली में थे, ठीक है, और पिछले साल अच्छा खेले थे विशाल लेथर, तो आप चाहें तो लेथर को भी ले सकते हैं, बट लेथर से ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे लग रहा है सुरजीत सिंह की है। एक्सपीरियंस भी सुरजीत के पास काफी अच्छा है, क्योंकि नेशनल टीम के प्लेयर है कबड्डी की, इंडियन टीम। अगर हम बात करें विकास कंडोला की, तो लेफ्ट से रेडिंग करेंगे और सेंटर में खेलेंगे। लेफ्ट राइट से रेडिंग करने वाले भरत राइट इन पोजीशन पे होंगे सौरभ नांदाल के साथ, और सौरभ नांदाल राइट कॉर्नर संभालेंगे। सौरभ की साइड देखिए रेडिंग थोड़ी सी कम होगी, बट पिछले साल सौरभ के परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे आए थे। पिछले साल तो हर मैच में 3-3, 4-4, 5-5 टैकल्स करके जा रहा था सौरभ नांदाल। तो सौरभ नांदाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट कॉर्नर है। तो ये मत सोचिएगा कि राइट से रेडिंग होंगी तो लेफ्ट कॉर्नर के राइट कॉर्नर के पास मौका कम होगा, वो दूर जरूर है, बट राइट कॉर्नर ये बहुत ज्यादा मजबूत है, और ये ओवर अटैक करके मतलब डिफेंसिव मोड में ये यहां से एडवांस टैकल करके आएगा और रेडर्स को पकड़ेगा, ठीक है। तो सौरभ नांदाल को आपको टीम में जरूर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सुरजीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेडिंग से भारत और विकास सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां से अमन इंपॉर्टेंट है, हालांकि टीम ही बहुत तगड़ी है, ऐसा नहीं कि आप बोलो। अभिषेक को बस थोड़ा सा मैं अंडररेट करूंगा, क्योंकि पिछले साल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, और इस साल मैं उम्मीद ज्यादा इनसे कर नहीं रहा हूं। विशाल लेथर के पास थोड़े चांसेस कम रहने वाले हैं, सुरजीत के पास ज्यादा है। बाकी टीम ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो गाइस ये होगी बात बेंगलुरु बुल्स की। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं टीम क्या बनाएंगे। तो टीम लेने के लिए सबसे पहले हम पिक करेंगे बेस्ट रेडर्स भरत, जिनको मैं अपना कैप्टन कर रहा हूं। पिछले साल बहुत इंप्रेस किया था भरत ने, और बहुत सारे रेडिंग पॉइंट्स लेके जाते थे, सुपर 10 करते थे। राकेश संग्रोया को भी लूंगा, क्योंकि अपनी टीम के लिए ये लीड कर रहे हैं रेडिंग सेक्शन से, और सबसे ज्यादा रेड यही डालेंगे। एक सोनू जगलान है, जिनको आप चाहे तो टीम में ले सकते हैं, अगर स्टार्टिंग 7 में हुई तो जरूर लेंगे। सब्स्टिट्यूट में होते तो कभी कभी होता है कि सब्स्टिट्यूट में मान लो जैसे पिछले मैच में सोनू जगलान को लाए और वो खेल गए अच्छा, इसलिए उनको लगातार खिलाते रहे। अगर नहीं खेल पाते तो फिर उनको फिर हटा देते। तो सब्स्टिट्यूट के साथ देखो रिस्क भी रहता है। ऐसी प्रतीक दाहिया भी सब्स्टिट्यूट खेले थे, नहीं खेल पाए, 2 रेड अच्छी नहीं कर पाए, तो उनको फिर बाहर कर दिया। तो अगर स्टार्टिंग 7 में प्लेयर है तब तो आप उसको लेने की कोशिश करना, बट अगर वो सब्स्टिट्यूट में तब थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। यहां से मैं विकास कंडोला को भी ले रहा हूं, संग्रोया को भी ले रहा हूं, भरत को भी ले रहा हूं। फिर मैंने यहां पे गुलिया को टीम में लिया, आरगुलिया मेरी टीम में आएंगे। फिर मेरी टीम में अमन एंटिल आएंगे, सौरभ नांदाल आएंगे, और फजल अतरत अली मेरे वाइस कप्तान होंगे। अगर आप कुछ अलग करना चाहते तो आपको 2-3 प्लेयर मैं पहले ही बता चुका हूं, उनका ध्यान रखना। एक तो सुरजीत, इस मैच में अच्छे खासे मौके सुरजीत के पास रहने वाले हैं, जो कि अपनी टीम के राइट कवर है, और सामने से बहुत ज्यादा राइट रेडिंग है, तो सुरजीत के चलने के चांस होंगे। और विशाल लेथर पिछले साल बहुत अच्छा कर रहे थे, हालांकि उनके पास मौके थोड़े से कम होंगे।
ठीक है, अपॉर्चुनिटी कम होगी। और एक सोमवीर है, सोमवीर के पास रेडिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। सामने से रेडिंग अगर आप देखें तो सोमवीर के पास फजल से ज्यादा रेडिंग आएगी। फजल लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर है, सोमवीर राइट कॉर्नर है, और सामने वाली टीम की लेफ्ट रेडिंग ज्यादा है, तो सोमवीर के पास रेडिंग ज्यादा आएगी। क्वालिटी प्लेयर्स आएंगे तो सोमवीर के स्किल के ऊपर रहेगा कि वो कितने पॉइंट जनरेट करेंगे। तो इस टाइप से आप थोड़े बहुत चेंजेस करें, थोड़े बहुत टीमों में रोटेशंस करें तो ग्रैंड लीग की भी टीम बनेगी। ये मेरी अभी फिलहाल के लिए टीम रहने वाली इस कबड्डी मैच के लिए। इसमें मैं कोई भी अपडेट करूंगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कमेंट सेक्शन में चले जाइए, जो लिंक दिया है टेलीग्राम पर उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।